हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सुपर डुपर सी जानकारी है। वो होने वाली है आपके लिए बहुत ही है जो अच्छी होने वाली है। आपको सभी परेशानियों से है जो पीछा छुड़ाने वाला है। और मेरी बहनों और भाइयों, आप है जो कल के दिन है तो आप ये उपाय है जो अवश्य करना। कल है जो आपको पता है कि मेरे प्यारे मित्रों, आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है और बहुत ही बड़ी है जो मानी जाती है। और आषाढ़ गुरु पूर्णिमा है के दिन है, अगर आप ये कार्य है जो ये एक छोटा सा उपाय है जो आप कर लेते हो तो आपके जीवन में है खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जो छा जाएगी। और आपके घर में है जो घर है आपका जो आनंदमय हो जाएगा, मंगलमय सारे कार्य होंगे आपके घर में। तो मेरी प्यारी बहनों, आप बहुत दिन से परेशान हो, समस्या से हो, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप के घर में है जो बीमारियों से परेशान है, तो आप ये उपाय है जो मेरी बहनों अवश्य करना। आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है, तो आप सभी चीज़ों से अगर आप परेशानी से घिरे हो तो आपका है जो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय है जो अवश्य करना है। और आपको उपाय ये कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये मेरी बहनों आपको हम है जो इस वीडियो के माध्यम से है जो अवश्य बताएंगे। और किस समय करना है आपको, किस समय नहीं करना है और कैसे कैसे करना है, ये हम सारे विधि विधान के अनुसार है जो आपको है वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। परंतु सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे मेरी बहनों भाइयों, जो भी मेरे मित्र हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे है जो जैसे ही हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास है पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो का आनंद ले सके। और हाँ, एक बात और कह देते हैं हम कि मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हमारी बताई जानकारी है जो आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमें है जो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना कि हम भी हमारे बहनों भाइयों के लिए है जो हम भी ये मतलब खूब सारी मेहनतें करते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन हैं आज के युग में बहुत ज़्यादा परेशानियों से हैं, तो हम है 100 बातों में से एक बात ढूंढ के लेके आते हैं और फिर आपको है जो वीडियो के माध्यम से हम है जो बताते हैं आपको। तो बहुत ही मेहनत करके है जो वीडियो को तैयार किया जाता है, इसलिए हम बताते हैं आपको। तो आपको ये उपाय है जो कल है जो अवश्य करना है। और सबसे पहले आप है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप है जो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम आप जरूर बोल दीजिएगा और कमेंट के माध्यम भी आप है जो मुझे भेज दीजिएगा। तो मेरी बहनों, आपको ये उपाय है जो कल करना है। और क्या उपाय है, ये आपको 108 चावल के दाने लेना है, सिर्फ और सिर्फ 108 है जो चावल का दाना लेना है और इससे आपको उपाय करना है। आपको कोई और कुछ भी है जो आपके पैसे नहीं लगेंगे कि आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, नहीं मेरी बहनों। कल आपको क्या करना है कि कल है गुरुवार और 10 जुलाई 2025 को है जो आषाढ़ पूर्णिमा है और बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। तो आपको क्या करना है कल कि आषाढ़ है जो ख़त्म होने वाला है और आपको पता है श्रावण है जो लगने वाला है। तो मेरी बहनों, आपको क्या करना है, सुबह है स्नान कर लेना है। और कब करना है ये कार्य, सुबह आपको है जो स्वच्छता का आपको एकदम से ध्यान रखना है मेरी बहनों भाइयों। और आपको ये उपाय है जो शिव मंदिर में जाकर के करना है, घर पे बिल्कुल भी नहीं करना है मेरी बहनों। घर का उपाय ये बिल्कुल भी नहीं है। और आपका है जो ये उपाय है जो शिव मंदिर में जाकर ही आप है जो ये उपाय कर सकते हो। आपको सुबह स्नान कर लेना है, अपने घर की पूजा पाठ कर लेना है और घर की पूजा पाठ करने के बाद में है जो आपको 6 से 7 बजे के बीच में है जो ये उपाय है कर लेना। और हो सके तो मेरी बहनों, आप है जैसे मेरी बहनें होती हैं वो घर में है कार्य में लगी रहती है तो उनको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अगर लेट भी हो जाता है तो मेरी बहनों आप 11 बजे से पहले है जो ये उपाय है जो कर लेना, अति उत्तम होगा आपके लिए, बेहतरीन होगा। तो आपको क्या करना है, नहा धो करके आपको स्नान करके घर की पूजा पाठ है जो सभी करके और आपको अपनी रसोई घर से है जो 108 है जो चावल के दाने हैं वो लेने हैं। और वो ध्यान रखना है मेरी बहनों, चावल के दाने हैं बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चावल के दाने आप एक एक गिन करके है जो 108 दाने हैं, कम भी नहीं होना चाहिए मेरी बहनों और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 108 दाना है आपको चावल को, ये साबुत दाना है जो चावल का वो लेना है और लेकर के ले लेना है। और फिर आपको अपने घर से ही चावल लेके जाना है और वो आपकी किचन रसोई से ही लेके जाना है। और एक कलश आपको है जो मेरी बहनों आपको पानी का अपने घर से ही लेकर जाना है। और ये ध्यान रखना कि आपको जल आपके घर से जब लेके जाते हो तो आप वह जल है शुद्ध होना चाहिए मेरी बहनों। अगर आपको जैसे लग रहा है कि ये शुद्ध नहीं हो रहा है तो आप मेरी बहनों आपके जब नल आता है तो आप उससे भर लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल है जो आपसे मिला लीजिएगा मेरी बहनों, ताकि फिर वह आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि अशुद्ध है। पर
परंतु ये शुद्धता के आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मेरी बहनों। तो और ये आपको दोनों ही चीज़, चावल और जल, आपको घर से ही लेकर के जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे भाई बहन है मंदिर में चले जाते हैं और कहती है कि मंदिर से ही जल है, हम शिव को है अर्पित कर देंगे, परंतु नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अपन अपने घर से जल लेकर के जाते हैं, वह जल अपनी घर की जो तकलीफ़ें होती हैं, दुख दरिद्रता तकलीफ़ें होती हैं, तो वो जल के साथ में अपने घर से जाता है। भगवान शिव को जब हम अर्पित करते हैं वो चीज़, तो भगवान शिव को है अपने घर की सारी स्थिति का है जो पता चल ही जाता है, और वह उनके ऊपर हम घर से दरिद्रता है जो भी होता है, घर के अंदर कोई कलेश दुख है, तो वो चला जाता है अपने साथ में, और वह वहाँ भगवान भोलेनाथ के है ऊपर हम है शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं, तो अपनी समस्याएं हैं जो दूर हो जाती है। इसलिए अपने को अपने घर से ही लेकर हमेशा जाना चाहिए। और मेरी बहनों, आपको ध्यान में रखना है कि भगवान शिव को है जो अति प्रिय बेलपत्र है, जो बहुत ही प्रिय है, तो वो आप साथ में अवश्य एक बेलपत्र है उसे लेके जाना मेरी बहनों। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, एक बेलपत्र आप अपने घर से ज़रूर लेके जाना। अगर आपके घर में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, तो आप घर से, आप अपने घर से है दुर्वा भी ले जा सकते हो। और अगर दुर्वा भी नहीं है तो आप है जो गुड़हल का फूल होता है, बहुत ही अति प्रिय है भगवान शिव को और माँ पार्वती को और कार्तिकेय को और गणेश को, सभी को, शिव परिवार को बहुत ही प्रिय है, तो आप वह भी ले जा सकते हो। गुड़हल का जो फूल होता है लाल कलर का, वो है। तो मेरी बहनों, ये चीज़ आपको, पूजा की सामग्री आपको घर से लेके जानी है। जैसे पूजा की सामग्री, जैसे धूप आता है, और याद रखना मेरी बहनों, एक गाय के घी का दीपक आपको अपने घर से है जो ज़रूर लेकर के जाना है, देसी घी का। उससे भगवान शिव है बहुत ही प्रसन्न होंगे, और वहाँ पे आपको मंदिर में ले जा कर के आप, अगर हो सके तो मेरी बहनों, आप दीपक है जो आटे का बना करके लेके जाना। और अगर आपसे ये ना हो सके तो आप अपना मिट्टी का जो दीपक होता है वह अति उत्तम होता है, तो वह भी आप है जो नया दीपक का है जो लेकर के जा सकते हैं। और आपको घर से है जो मंदिर में सीधा कहीं पर भी मेरी बहनों आपको रुकना नहीं है, घर से सीधा आपको मंदिर के अंदर जाना है। घर से आपको है जो भगवान शिव का ही जो नाम है जो जपते जाना है, और आपको मंदिर के अंदर चला जाना है, कहीं पे नहीं रुकना है। और मंदिर में जाके है जो भगवान के मंदिर में आपको बैल है जो अवश्य बजानी है मेरी बहनों। आपको 2 घंटी है जो अपने हाथ से बजानी है। तो मेरी बहनों, आपकी मनोकामना 1 घंटे में पता है कि भगवान बोले हैं, ये सुन लेंगे कि अपना भक्त आ चुका है। दूसरे में है जो आपकी है जो मनोकामना की है, जो भगवान को है जो स्वीकार होती है कि भक्त की है जो क्या मनोकामना है। इसलिए 2 बार आपको है जो घंटी बजानी है मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही, और फिर आपको है जो शिवलिंग के पास में जाकर के बैठ जाना है। और जो आपने जल लिया है वो भगवान शिव को है जो शिवलिंग के ऊपर आपको जल है जो अर्पित करना है। और जल आपको कैसे अर्पित करना है मेरी बहनों, सबसे पहले आपको है जैसे जहाँ पे है जो कार्तिकेय का स्थान होता है, और जैसे होता है आपको पता ही है, तो वहाँ से लेकर के आपको है जो वहाँ से ऐसे लेकर के, और फिर आपको है जो मतलब जो अपना दाहिना हाथ होता है उसकी तरफ आपको लेकर के घुमा करके लेके जाना चारों तरफ आपको। और फिर है मतलब अशोक सुंदरी पे आपको सबसे पहले जल है जो डालना है, ठीक है। अशोक सुंदरी की तरफ से आपको सीधा फिर आपको चारों तरफ घुमा करके फिर आपको शिवलिंग के ऊपर है जो जल है जो अर्पित करना है, और धीरे धीरे करना है आपको जल अर्पित, और एकदम पतली धारा में। और जल अर्पित करने के बाद में आपको है जो शिव भगवान को है जो त्रिपुंड करना है। और त्रिपुंड कैसे करना है मेरी बहनों, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है, और आपकी विनती भगवान शिव है बहुत जल्द सुनेंगे। त्रिपुंड आपको करना है जो तीन अपने हाथ की अंगुलियां होती है, वो तीनों अंगुलियां है जो आपको है जो चंदन में है जो कर लेनी है, चंदन लगा लेना है। और फिर आपको पहली ऊपर की 2 अंगुलियां होती है, वह एक ऊपर की सबसे ऊपर की अंगुली है वो हटानी है आपको। 2 अंगुलियां है बीच की और अनामिका, उनसे आपको तर्जनी, उससे आपको है जो त्रिपुंड करना है। और फिर आपकी जो ऊपर की अंगूठे के पास की अंगुली है वो आपको सबसे नीचे की ओर है जो तिलक करने में काम में लेनी है। और फिर मेरी बहनों त्रिपुंड इस तरह से करना है, भगवान शिव है बहुत प्रसन्न होंगे। फिर आपको है जो आपकी जो घर से आप जैसे बेलपत्र लेके गए हो, फूल लेकर के गए हो, आप दुर्वा लेकर के गए हो, ये आपको सामग्री है जो भगवान शिव को है जो अर्पित कर देनी है मेरी बहनों। और आपको है ये सब अर्पित करने के बाद में है आपको घी का दीपक जला लेना है, और फिर आपको पूजा पाठ है जो अपनी कर लेनी है। आपको भगवान शिव की आरती कर लेनी है मंत्र के साथ में, जो भी है पूजा पाठ करने के बाद में आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। बैठने के बाद अपनी हथेली के अंदर है 108 जो चावल के दाने थे आपके वो ले लेने हैं, और आपको है जो हाथ से है एक एक दाना करके आपको शिवलिंग के ऊपर है जो अर्पित करना है, चढ़ाना है। और एक एक दाने के साथ में आप जैसे चढ़ाते हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
नमस्तुभ्यम बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहले दाने के साथ में, दूसरे दाने के साथ में, तीसरे दाने के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको है जो जाप है जो करते रहना है। और करने के बाद में मेरी बहनों, आपका जब सारे 108 दाने हैं वो पूरे समाप्त हो जाते हैं, होने के बाद में आपको है जो अपने हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान शिव से है जो अपनी है जो मनोकामना है बोलनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको पूर्ण करनी है, वो आपको भगवान शिव को बोलनी है। बोलने के बाद में मेरी बहनों एक काम आपको है जो अवश्य करना है। कौन सा काम है मेरी बहनों? इस काम को आप भूल मत जाना कि आपको 3 तालियों का जो बजाना है वो भूलना नहीं है आपको मेरी बहनों। पता है आपको 3 ताली शिव के मंदिर में है, बजाने से चाहे कुछ भी नहीं करते तो भी भगवान शिव है अपनी मनोकामना स्वीकार कर लेते हैं, तो अपनी पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए अपनी सारी काम करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में 3 तालियों को बजाना ना भूले। आपको 3 बार अपनी ताली है जो अवश्य बजानी है मेरी बहनों। और बजा करके आपको है जो अपना थोड़ा सा जल होता है शिवलिंग का, वह आपको घर पे लेके आना है और नंदी को जल चढ़ाना जरूर ना भूले, जरूर चढ़ाना है आपको। और फिर वो थोड़ा जल ले करके आते हो तो आप फिर घर के अंदर सारा मतलब छिड़क देना। और एक और बात बता देती हूँ मेरी बहनों आपको कि जब मंदिर से आप घर आते हो तो आपको मंदिर की बेल नहीं बजानी है बिल्कुल भी, और फिर सीधा आपके घर में है जो आना, आपको रास्ते में कहीं पर भी रुकना नहीं है। और घर आकर के आपको जो जल लेके आए हो वो है आपको जल अपने घर में है जो छिड़क देना है। और भगवान से अपने घर के मंदिर में भी आके कहना है कि हे भगवान भोलेनाथ हमारी जो मनोकामना वो पूर्ण करना। और अभी बताओ मेरी बहनों कि मेरा वीडियो है जो बताया होगा कैसा लगे, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। और एक बार प्यार से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।